Hello everyone, welcome to Target for IQ. Let's do some more questions based on fundamental rights in this lecture series. Okay, so our first question is Article 14 prohibits discrimination on grounds only of कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिस पे आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम. रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम आर्टिकल 15 और आपको इसे याद करना है. इसमें सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम इसकी बात की गई है. रेजिडेंस की बात आर्टिकल 15 में नहीं, आर्टिकल 16 में की गई है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15 इज़ फॉर, मैंने कल भी आपको बताया था सिटीजन्स और पर्सन स्पिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है. किसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट है अंडर आर्टिकल 15? सो दैट थिंग इज़ सिटीजन्स. ओके, आर्टिकल 16 भी सिटीजन्स के अगेंस्ट ही प्रोहिबिशन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन is in favor of scheduled caste and scheduled tribes is governed by article 15.4, 16.4, 29.2 and article 14. So here the correct answer is A, that is article 15.4. okay, article 16 provides equality of opportunity in matters of public employment. अगेन अगर आपको ये याद है कि पर्सन्स और सिटीजन्स में के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं तो ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे. यहाँ पे भी द करेक्ट आंसर वुड बी ऑल सिटीजन्स. ओके, नेक्स्ट. अंडर आर्टिकल 16.4 स्टेट इज़ एम्पावर्ड to make provision for reservation of appointment and posts for backward class. देखो ये याद रखो 16.4 एंड 15.4 ये दो आप साथ में पढ़िएगा. इसको साथ में पढ़ने से कन्फ्यूज़न आपकी दूर होगी. देखिए समझने वाली बात है कि 15.4 में एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात 15.4 करता है. ठीक है, सोशल बैकवर्डनेस भी है और एजुकेशनल बैकवर्डनेस भी है. SC/ST के रिस्पेक्ट में भी 15.4 बात करता है. लेकिन जब हम 16.4 को देखेंगे तो 16.4 टॉक्स ओनली अबाउट बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, जिसको हम OBC भी कह सकते हैं. ठीक है, तो अगर 15.4 है एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, तो आप समझ लेना कि वो 15.4 है. बट अगर उसमें सिर्फ OBC है, अदर बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड क्लास, डायरेक्ट टर्म तो यही है, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, देन दैट आर्टिकल इज़ आर्टिकल 16.4. ठीक है, तो यहाँ पे 16.4 पूछा गया है. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स. कई बुक्स में इसका राइट आंसर डी दिया हुआ है, लेकिन 15.4 में एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात करते हैं, ना कि 16.4 में. ओके, नेक्स्ट. रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस आर अलाउड बाय 16.1, 16.2, 16.3 एंड 16.4. अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि अगर अदर बैकवर्डनेस की बात करेंगे तो दैट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 16.4. नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 15, 14, 15 एंड 16 फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी गारंटीड राइट्स सप्लीमेंटिंग ईच अदर. ये किस केस में कहा गया था? सो दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ NM थॉमस. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. रूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड इज़ अल्ट्रा वायर्स. ये किस केस में कहा गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज़ देवदासन केस. ये तो आपको बाय हार्ट होना चाहिए. आर्टिकल 15 पे ये क्वेश्चन बहुत ही वाइडली पूछ सकता है. 15 हो गया, 16 हो गया, इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट केसेस है ना, वो आप एक बार बाय हार्ट कर लेना. और जो कंफ्यूजिंग आर्टिकल्स हैं लाइक 15.4, उसके साथ पढ़ना आप 16.4. इनफैक्ट सारी चीज़ें इसमें याद होनी चाहिए. 4A किस अमेंडमेंट से आया, सब कुछ आपको इसमें बाय हार्ट रखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आफ्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट डिसीजन was the special provisions for socially and educationally backward
क्लास इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में ये कहा गया था, ठीक है, तो ये केस था, इसमें फर्स्ट ऑप्शन बालाजी का था, सेकंड ऑप्शन इज़ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराईराजन, थर्ड इज़ देवदासन एंड लास्ट इज़ पेरियाकरुप्पन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है चंपाकम दुराईराजन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट पावर्स ऑफ रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखो, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की अगर बात करते हैं तो अभी आपको रीसेंट अमेंडमेंट पता होगा 103 जो हुआ है 2019 में, जिसमें से 15(6) और 16(6) ये दोनों ऐड किए गए थे। तो इसमें इन्होंने इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात की है, जो 10% रिजर्वेशन है, ठीक है। सो इस वजह से पुरानी बुक्स में आंसर दूसरा है, बट अब अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो इसका आंसर हम रखेंगे बोथ कास्ट एंड पॉवर्टी आर रेलिवेंट क्राइटेरिया। कास्ट तो है ही और साथ साथ पॉवर्टी भी है, पॉवर्टी एज इन वही इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर द जजमेंट of the Supreme Court in Mandal case, it has been observed that the poisonous weed of casteism has been replanted where it will trouble us 1,000 years। ये बात किसने कही थी? तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप याद रखना कि नानी पालखीवाला जी ने ये बात कही थी। सो करेक्ट आंसर इज़ बी। अगर पॉइजनस की बात आती है कि कास्टिज्म को पॉइजनस किसने बोला था, तो वो N.A. पालखीवाला, ठीक है। नेक्स्ट, which amendment of the constitution envisages the provision for relaxation in qualifying marks। रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करते हैं तो ये 82nd अमेंडमेंट है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये आपको आर्टिकल 15, 16 कहीं पे भी नहीं मिलेगा, रादर इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आर्टिकल 335। ओके, 335 का आप प्रोवाइज़ो देखिएगा। अगेन मैं बताती हूँ, रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SCs एंड STs की बात ये आर्टिकल 15 और 16 में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आर्टिकल 335 के प्रोवाइज़ो में जाइए, वहाँ पे देखिए तो ये चीज़ गिवन है, ठीक है। और ये 82nd अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, which amendment of the following constitution envisages the provisions? Okay, so it was the same question. Next, Tamil Nadu Reservation Act providing 69% reservation has been placed in which schedule of the constitution? किस constitution के किस schedule में रखा गया है? So it's a very simple and very easy question. इसका right answer है 9th schedule. Okay. सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आप डेली हमारे लेक्चर्स देखते रहिए, हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही करके लेके आएंगे ताकि आपके ऊपर बहुत बर्डन ना पड़े और इसके साथ ही आपका रिवीजन होता रहेगा। सो कीप इन टच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टारगेट फॉर IQ।